नमस्कार, सलाम आप सभी को। मेरा नाम है पार्थ वसानी और लेटर्स फ्रॉम द आर्काइव के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, खत तो आजकल बहुत ही कम कोई लिखता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उन पोस्ट ऑफिसेस की बंद अलमारियों में कई ऐसे खत होंगे जो कभी अपने पते पर पहुंचे ही नहीं। लेटर्स फ्रॉम द आर्काइव इस सीरीज में आपको मैं कुछ ऐसे खत पढ़कर बताऊंगा जो शायद शायद उन अलमारियों में बंद हो। और आज के इस पहले एपिसोड में पहला खत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो लिखा है आशीष ने, और ये खत लिखा गया है 15 मई 2007 में। प्यारे शुक्ला जी, नमस्ते। बहुत कम चांस है कि आपको याद होगा मैं कौन हूं, लेकिन मुझे आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। सुधाकर राव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहले साल से 5वें साल तक आपने बहुत साथ दिया। बाकी सबको 4 साल लगे थे, मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को 5 साल लग गए वहां से निकलने में। एक कलकत्ता सादा, हरी पत्ती, इलायची, कतरी सुपारी, कत्था एक्स्ट्रा और एक बड़ा गोल्ड फ्लेक। याद आया? आपकी पान टपरी का कत्था शायद सबसे ज्यादा मैंने ही खत्म किया हो। मैं आशीष। पहले साल में कॉलेज शुरू होने के पहले और खत्म होने के बाद मैं, राजीव, कांदा, भावेश और विक्की आपकी पान टपरी पर मिला करते थे। दूसरे साल से आधा दिन हम वहीं रहने लगे। सुबह घर से निकलने की वजह कॉलेज से हटकर शुक्ला जी की पान टपरी हो गई। दरअसल यह खत मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए लिखा है, और सॉरी कहने के लिए भी। थैंक यू इसीलिए क्योंकि आपकी और आपकी पान टपरी की वजह से आज मेरे पास बहुत सारे किस्से, बहुत सारी यादें हैं जो मैं फिर दोस्तों से मिलकर दोहरा सकता हूं, अपने बच्चों को भी सुना सकता हूं। मुझे याद है कैसे कॉलेज के वक्त में अगर दिन अच्छा गया हो तो पार्टी होगी आपकी पान टपरी पर, और बुरा गया हो तो रोना धोना भी वहीं पर। मैंने तो पहली बार अपनी क्रश को प्रपोज भी आपकी पान टपरी के पास ही किया था, पर कांदे ने सब खराब कर दिया था। वो अलग बात है कि कांदे का ब्रेकअप भी आपकी पान टपरी पर ही हुआ था। अपने गुज्जू भावेश भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, और अपना विक्की एक्टर बन गया, नौटंकी साला। और राजीव पढ़ पढ़ के कनाडा चला गया। अपने कॉलेज के टाइम में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमने एक सिगरेट और एक पान पर निपटा दी थी, और आज छोटी से छोटी बात भी दिल पर लगाकर घूमते हैं। आपके गांव के किस्से सुनने में जो मजा आता था ना शुक्ला जी, वो कॉलेज के किसी लेक्चर में नहीं आया। वैसे मुझे पता है कि भावेश कई बार सिगरेट फूक फूक कर पैसे मेरे खाते में लिखवा देता था, पर कई बार आपने हमसे पैसे लिए भी नहीं। आपने हमें अपने बच्चों की तरह समझा। कांदा जब 3 दिन तक बीमार था तो रोज उसका हाल पूछा, और मेरे 1 साल फेल होने पे आपने हिम्मत भी दी। मुझे तो याद करके हंसी आती है कि कैसे हमने प्लान किया था कि कॉलेज के बाद मिलकर सैंडविच की रेडी लगाएंगे, या कुछ नहीं तो जेरोक्स की दुकान खोलेंगे। भावेश अपने बाप से पैसे लेने को भी रेडी हो गया था, पर उसके बाद सब बड़े हो गए, समझदार हो गए। लेकिन आज भी कोई आपको और आपकी पान टपरी को नहीं भूला, इसीलिए थैंक यू। मुझे हाल ही में पता चला 2002 में कॉलेज के पास कुछ दंगा हुआ था, और उस दंगे में आपकी दुकान तोड़ दी गई, और आपने अपने गांव लौटने का फैसला किया। बदकिस्मती से मैं उस वक्त शहर में नहीं था, काश होता तो कुछ कर पाता। जिस दंगे से आपका कुछ लेना देना नहीं था, उस दंगे ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। मुझे यह सोचकर गुस्सा आता है कि हम में से कोई कुछ कर क्यों नहीं पाया, और यह सोचकर बहुत अफसोस होता है कि अब उस कॉलेज के बच्चे कभी शुक्ला जी की पान टपरी पर यादें नहीं बना पाएंगे। इसलिए सॉरी। मुझे नहीं पता अब आप किस हाल में हैं, पर यह खत अगर आप तक पहुंच जाए शुक्ला जी तो जवाब जरूर दीजिए। आपका एक उधार उतारना अभी बाकी है। आपका आशीष। अगर आपको लेटेस्ट फ्रॉम द आर्काइव का पहला एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिर्ची स्क्रिबल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ खत आपने लिखे हैं जो आपने कहीं पर पहुंचाए नहीं तो हमें जरूर भेजिए।